अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, इमरान खान के नारे लग गए। अवाम नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन वहां पर तो पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन ही शुरू हो गई। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, केपीके से लेकर दुबई तक इमरान खान के हक में नारे लग गए। इनका आगाज मरी से हुआ। जैसे ही लोगों ने माल रोड पर इकट्ठा होना शुरू किया, साथ ही इमरान खान और पीटीआई जिंदाबाद के नारे लग गए। तारीख एक जो है वो रकम हो गई। एक वो इतवार था जब इमरान खान कुर्सी से हटाया गया था और पूरा पाकिस्तान उनका साथ देने के लिए बाहर निकल आया था। और इमरान खान हैरान हो गए थे कि मुझे इस कदर तवक्को नहीं थी। और आज एक कल इतवार था कि जहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। अब तो ये हाल हो गया कि आप शादियों के अंदर देखें, इमरान खान की तस्वीर वाले हार दूल्हा ने पहनने शुरू कर दिए और गाने भी इमरान खान वाले ही चल गए हैं। मलकू वाला गाने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बल्कि वो सबको याद हो गया है। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि देखकर हैरानगी होती है और नून लीग वाले तो लगता है शशद होकर रह गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमने तो हर तरह से इस किस्म के हालात पैदा कर दिए थे कि पीटीआई के उम्मीदवार हो, कारकुन हो, कोई भी हो, इमरान खान हो, कहीं पर नजर नहीं आए। लेकिन अवाम तो इमरान खान का साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आज जब वकीलों की टीम इमरान खान से मिली होगी और इनको बताया होगा, तो मेरा ख्याल है इमरान खान इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि जितना इमरान खान को, पीटीआई को ये लोग दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं ना, अवाम 10 गुना आगे बढ़कर इमरान खान का साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आती है, अगर आपने नून लीग को ही तख्त पर बिठाना है तो फिर अरबों रुपए लगाने की क्या जरूरत है। सब कुछ तैयार है, आप आराम से नवाज शरीफ साहब को लाएं और तख्त पर बिठा दें। आपको कौन रोकने वाला है। पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना जमहूरियत का कत्ल करार है। सहाफियों से, सियासतदानों ने, सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर सख्त किस्म का रद्दे अमल का इजहार किया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि अगर इमरान खान अवाम को शो ना देता तो शायद आज हसन नवाज या हुसैन नवाज हमारे ऊपर मुस्तलित कर दिए जाते। तारिक मतीन ने भी कल अपने ट्वीट में कहा है कुछ और होने के इम्कानात ठीक ठाक हद तक है। अब उनका ये इशारा किस तरफ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर सलूक बराबरी का हुआ तो इन लोगों का लग पता जाएगा, लेकिन इस वक्त तक कोई बराबरी का सलूक नहीं हो रहा। पाकिस्तान में एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर तो हमें कहीं पे कोई एक्टिविटी या सरगर्मी नजर होती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरह के इलेक्शन से पहले दफ्तरों के बाहर रश होता था, लोग गली मोहल्लों में महफिलें सजाते थे, एक टेबल टॉक किस्म का माहौल होता था, लेकिन इस हवाले से इस इलेक्शन पर अभी तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा। शायद सिक्योरिटी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो इलेक्शन के रिलेटेड एक्टिविटीज है ये अभी तक नहीं हो पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन, आरओज और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो पांव तले रोन दिया। पीटीआई ने इस्लाह कानूनियत पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बुध को कहा कि हम पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त बहुत अहम तरीन और हसास तरीन है, इसके ऊपर समाज जुमेरात को लगा देते हैं। फिर अचानक खबर आती है कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं होगा, यानी कि अदालत बंद। फिर जुम्मे को भी खबर आती है कि अदालत बंद कर दी गई है। अब काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ लाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उसकी समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। अब देखते हैं वो अब मुकर्रर करते हैं कि नहीं करते। आरोस की जानिब से पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के फैसले नहीं दिए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लग रहे। इस ताखीर से ट्रिब्यूनल का वक्त जो है वो गुजर जाएगा और पीटीआई के उम्मीदवारों के फैसले मुस्तरद हो जाएंगे। इस तरह काजी ईसा फाइज साहब जो है पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के तकरीबन 90% अहम रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन दीगर जमातों के 100% कागजात नामजदगी है वो उनको मंजूर कर लिया गया है। यही लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या?
लतीफ खोसा ने कल अपने बयान में कहा है कि लाहौर पुलिस ने खुर्रम खोसा को गिरफ्तार कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए या शमूलियत की वजह से उन्हें हरासा किया जा रहा है। अगर किसी वकील की, कोई भी वकील हो, अगर उसकी गिरफ्तारियां इस तरह से हो रही है तो ये बहुत गलत बात है। बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन से बाइकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन गौहर खान साहब ने कल कह दिया है कि हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। अगर हम बाइकआउट करेंगे तो लोग मायूस हो जाएंगे। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन से बाइकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन गौहर खान साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। अगर हम बाइकआउट कर लेंगे तो लोग मायूस हो जाएंगे, क्योंकि वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं और हम इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। बहुत दिन से ये महसूस किया जा रहा था कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है ना, वो कुछ कहना चाहते हैं। इनके जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता दिखाई दे रहा था। आखिरकार जावेद चौधरी साहब ने जो कल अपना कॉलम लिखा है, इसमें जुबैर साहब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि पीडीएम कैसे बनाई और कौन लोग इनके पीछे थे। उन्होंने एक ये बात भी बताई है कि 7 सितंबर को मुलाकात हुई थी और 20 सितंबर को पीडीएम बन गई थी और इसके बाद इमरान खान की जो हुकूमत है वो कमजोर होती चली गई। अब ये वो बातें जो है वो किसके बारे में कह रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा तो आप लोग बेहतर जानते हैं। कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर जो एक खबर है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि फजलुर रहमान के काफिले के करीब हमला हुआ। फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि इनके नजदीक हाई फायरिंग हुई है, जिसके ऊपर फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी ने कहा था कि हमने तो पहले ही कहा था कि जो हालात है सिक्योरिटी के वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, वो हमें खराब होते नजर आते हैं। लेकिन बाद में फिर बताया गया कि फजलुर रहमान साहब जो है वो उनकी गाड़ियों के काफिले में, वो इस गाड़ियों के काफिले में मौजूद नहीं थे, वो अपने घर पे ही मौजूद थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मौके पर किसी किस्म का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना ही उठाना चाहते हैं। और जो गाड़ियां थी वो फ्यूलिंग के लिए गई हुई थी। दूसरी तरफ से फिर एक और खबर आती है कि दहशतगर्द एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर रहे थे और इनकी जद के अंदर ये गाड़ियों वाला काफिला जो है वो आ गया। इसके साथ ही मीडिया के ऊपर एक शोर सा जो है वो बर्पा हो गया कि फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा था कि हमें पहले भी थ्रेट जारी थी और हम इस बारे में अपने तहफुजात का जो है वो इजहार कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। और नए साल में हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस अर्ज़े पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दुश्मनों के वार से बचा के रखे और हमारे हक में बेहतर से बेहतरीन फैसला करे जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इस दुआ के साथ नए साल में खुशियां सबको खुदा दे, अज़ाइम नए और नया हौसला दे। गया साल जो दाग देकर गया है, दुआ है नया साल इसको मिटा दे। आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।